हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं ना पूजा के लिए एकदम रेडी हो गई हूँ और पूजा की सारी सामग्री वो रखी है और पूजा के लिए सारी औरतें आ गई हैं। अब बैठ के हम लोग पूजा करेंगे और आप लोग पूरी ब्लॉग देखिएगा हमारे यहाँ ये पूजा कैसी होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल दबा के शेयर करिएगा, ठीक है। और आप लोग पूरी पूजा हमारी अच्छे से देखिए और समझिए कि कैसे होती है। मतलब कुछ लोगों के यहाँ तो होती है, जिन लोगों के यहाँ नहीं होती ना वो बोलते हैं कि हमें अच्छे से समझाइए कि ये पूजा किस तरीके से होती है। तो आप लोग देखिए और समझ लीजिएगा। ये सारी हमारे परिवार की औरतें हैं, चाची, भाभी, बड़ी मम्मी और 2 ब्राह्मण कास्ट की हैं औरतें। कथा में ऐसा लिखा होता है कि ब्राह्मण कास्ट औरतें बुलाना ज़रूरी होता है कथा में, 1-2 उनकी वजह से पूजा सफल नहीं होती। ऐसे मतलब सारी कथा में या फिर आप दान दे तो सुना होगा आप लोगों ने, इन लोगों के बिना सारा कुछ अधूरा रहता है ना। तो वो फिर आई, हम लोगों की दादी लगती हैं, उन्होंने पूजा स्टार्ट करवाई। जैसे जैसे बताई उन्होंने मेरी दीदी, वैसे वैसे सारी पूजा की। और ये पूजा ना हमारे यहाँ मतलब कि माता जी की पूजा आप लाई गुड़ के साथ भी करवा सकते हैं या फिर दही जलेबी के साथ। तो मम्मी कई बार करवा चुकी हैं, इस बारी शायद माता रानी से प्रे की, मन्नत मांगी थी। तो इस बारी ना दही जलेबी से मम्मी उनकी पूजा करवाई थी और बहुत अच्छा लगा था, मज़ा भी आया था। और मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिला यार कि मैं बोल सकूं। मेरी दीदी स्टार्टिंग में बोली क्योंकि मुझे ना दौड़ दौड़ के सारा सामान लाना पड़ रहा था। मम्मी जो भी बोल रही थी सिखा, दीदी बोल रही थी सिखा, ये लाओ वो लाओ, सारा चीज़ दौड़ दौड़ के देना पड़ रहा था। और उस वाले घर जाके चाय भी पकानी पड़ रही थी जल्दी जल्दी से दौड़ के। और पता है उस दिन ना बारिश भी हो रही थी, हमारे यहाँ जम की बारिश हुई थी। पता नहीं कैसे उस दिन भयानक सा खूब मौसम था और ठंड भी उसी दिन से हमारे यहाँ खूब ज़्यादा बढ़ गई थी। तो माता रानी की पूजा स्टार्ट हो चुकी है हमारे यहाँ। सारी औरतें ने, पता है जो भी होता है ना, सारी औरतें या फिर आप 7 औरतों को बुलाइए या फिर 14 औरतों को, तो एक एक करके सारी पूजा करेंगी। फिर कहानी कथा होगी, तब जाके पूजा समाप्त होती है। अभी एक बड़ी मम्मी ना वो कहानी भी सुनाएंगी, तो आप लोग ना बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा माता रानी की कहानी। जैसे देहात में बोलते नहीं है ना, सेम उसी तरीके से कहानी सुनाएंगी। और मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए सॉरी यार, लेकिन देहात वालों को ज़रूर समझ में आएगी एकदम अच्छे तरीके से। आप लोग सुनिएगा और माता रानी की कथा, जिनको नहीं याद होगी उनको भी याद हो जाएगी माता रानी की कहानी। पूजा ऐसी होती है, अगर आपने मन्नत मांग रखी है तो भी करवा सकते हैं, अगर नहीं मांग रखी है तो भी। लेकिन मम्मी मेरी शायद माता रानी से प्रे की हुई थी, मन्नत मांगी हुई थी पहले से ही कि मेरा घर बन जाए, समरसेबल हो जाए, और वो सारा कुछ हो गया। इसीलिए शायद मम्मी ये पूजा रखी हैं। हमारे नी वाले घर में ये हो रही थी और पूजा अभी तो हो गई, लेकिन गृह प्रवेश नहीं हुआ है, वो बाद में होगा। अभी से हम लोग रहना स्टार्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मतलब आना जाना होता है, बाकी पुराने घर में ही हम लोग रहेंगे। और पापा बोले कि पूजा भी हो जाएगी और माता रानी की घर की स्टार्टिंग भी हो जाएगी। थोड़ा बहुत सामान जो भी है उस घर से लाके रखना, और बाकी बाद में गृह प्रवेश होगा तो शायद उसी के लिए है पूजा। अब बाहर निकलू ना, कहाँ की कहे से दुश्मनिया गाँव बा। हमारे 5-7 भाई है, ये इकट्ठा रही थी, सब मनई जलत उलत है, तो हम इकट्ठा रहा। आ कोनो चीज़ होई फ़ोन से बताऊ, हम फ़ोन से तोहका दुकान उकान वाले तोहका दे दे ही, अब मगर बाहर न निकलूँ। तो कहीं ठीक है, तो दुरैया एक ना अपन सातव रानी विचार बनाई कि चला दुरैया हम पचे चबवाई होए, कहे हाँ ठीक बा। तो दुरैया उ कराई अपन चबवाई, तो सातों जने अपन इकट्ठा होई के और सब अंदर ये चबवाई लिहिन, अंदर चबवाई सबके। तो कहा कि यार कि का बोलाई, चला हम बचे 7 जने हैं, अपने में सबके बनाए गई ले हुए। तो जब 7 जने अपन करीन, ओके बाद जब साल भर बीत गवा, जब मन से धू परदेश से आए, तो अंदर ही सातों सुअरी बन गई सब। हाँ, वही में घुटुर घुटुर करें और गोहरावे के वाड़ा खोलें, के वाड़ा खुलवाई न करें। हाँ, तो बुआरी मोहल्लन में अब कैसे पूछें, तो पूछें कहाँ कि फिर गए सोच में बैठा रहे, फिर मन में विचार करें कि जाई पूछी शायद क्यों बताएं दे। जब बताएं कि तोहरे यहाँ हमका ऐसा लागत रहा जैसे अवसान मैया रात के आई रही, कहाँ यहाँ अवसान मैया आई रही। तो गए भैया कहूँ घूमत फिर गए,
दूसरे घरे तक जहाँ उसान मैया की पूजा होत रहा हुआ गए देखें। तो जब हुआ दिन देखें तो उसान मैया की पूजा होत रहा तो वहीं बैठा रहें। फिर आए तो कहें कि का हम यहाँ गोड़े गिर सकी थी, तो कहें हाँ तो गोड़े गिर सका था, उनका प्रसाद खा सका था। तो जब वो गोड़े गिरे तो उनके ध्यान में आए तो घरे आए तो केवाड़ा ऐसे तनी के खोखल देखान, जब खोलन तो हम हिंदरा हो कुकरे पिलई बनी रहे। कहे है उसान मैया जौन गलती हमसे भई हुई ओका माफ़ करूँ, ई कैसे सब हमार घर दुआर हुई गवा। फिर ओके बाद हिंदरा करत बैठा रहे न बैठ रहे, फिर बुढ़िया नहीं करी। कहाँ ये बताओ जब ये उसान मैया के मने 7 जने के बाहर से न्योता देत है, कुल अपने में बनाए के अपने में खाई लेवा तो भगवान कहाँ से तुम्हारे घर प्राप्त करी। तो सातों का कहा तो फिर मनाई बनी, फिर सातों मनाई बने पूजा करिन, फिर से मानिन, फिर 14 ठेप बोलाई, 14 दोहरी चबवाई, 14 सुहागिन बोलाई, फिर दोहरी चबवाइन, तब जाए के उनसे गलती माफ़ी मांगी, तब जाए के सब औरत बनी। हाँ कितना अगर इतना बड़ा चौरा है तो उनके माथ हमेशा झुकाए ले। हमारे यहाँ पूजा हो गई है समाप्त। अब सारी औरतें पानी वगैरह पियेंगी और पूजा होने के बाद अभी ना माता रानी का पैर दबाना बाकी है और फिर गाना भी गाएंगी, भजन जिसे बोलते हैं। और पीछे मैं ही थी और सबको पानी दी और फिर चाय भी दे रही थी उस वाले घर से लाके। सान मैया धीरे धीरे पैरा दबाओ, सान मैया सोने की थाली में जेना बनाए, सोने की थाली में जेना बनाए, धीरे धीरे जेवना जेवाओ, सान मैया धीरे धीरे जेवना जेवाओ, सान मैया धीरे धीरे पैरा दबाओ, सान मैया धीरे धीरे पैरा दबाओ, सान मैया झांझर गिरुआ में जले भरी लाए, झांझर गिरुआ में जले भरी लाए, धीरे धीरे जड़वा फूटाइयो, सान मैया धीरे धीरे गिरुआ फूटाइयो, सान मैया धीरे धीरे पैरा दबाइयो, सान मैया धीरे धीरे पैरा की जावैयो, सान मैया लंबाई ना भागे के लीरा दबायो, राजी लवांगे के लीरा दबायो, धीरे 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 वाला चावैयो, सान मैया धीरे 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 वाला चावैयो, सान मैया धीरे धीरे पैरा दबाइयो, सान मैया धीरे धीरे पैरा दबाइयो, सान मैया फूला लोरिया लोरी से डाला गायो, फूला लोरिया लोरी से डाला गायो, धीरे धीरे से जिया सुताइयो, सान मैया धीरे धीरे से जिया सुताइयो, सान मैया धीरे धीरे पैरा दबाइयो, सान मैया धीरे धीरे पैरा मिलाइयो, सान मैया कमीज को मोट करा। कब से देखा थी अम्मी लेट कह नहीं है। पूजा खत्म हो गई है, सब लोग अपने अपने घर चले गए और मैंने भी देखे सुहाग मांग लिया है। मतलब मेरे हस्बैंड की इतनी लंबी उम्र हो, इतनी मतलब कभी खत्म ही ना हो। पूजा हो गई, सब लोग चले गए और जो प्रसाद मिला था हम लोगों ने खा पी लिया है। मुझे नहीं मिलेगा दीदू प्रसाद? मिलेगा
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों को आने वाली ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय यूट्यूब फैमिली। और अपना प्यार सपोर्ट बिल्कुल बराबर दीजिएगा, ठीक है।